स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। मित्रों, आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर का ऐसा विभाजन जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसलिए आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और अंत में एक ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जो रामबाण का काम करेगी और उस ट्रिक के ज़रिए आप इस विभाजन को बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वर क्या है ये पढ़ा था। स्वर क्या है एक बार आपको याद दिला देता हूँ। वे वर्ण या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न बाधा के या स्वतंत्र रूप से किया जाता है, स्वर कहलाते हैं। स्वर का विभाजन हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। हम लोगों ने जाना था कि रचना के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। फिर उसके बाद हम लोगों ने उच्चारण काल के आधार पर पढ़ा था, या हम ये कह सकते हैं कि मात्रा के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके प्लुत स्वर। मित्रों, पिछली कक्षा में स्वरों का ये विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सब कंटिन्यूअस है, एक के बाद दूसरा टॉपिक नहीं है, बल्कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पिछले वीडियोस ज़रूर देखिए, ताकि हिंदी में आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर पाएँ। हिंदी एक ऐसा विषय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पूरे अंक दिला सकता है। और पूरे अंक आपके कैसे आएंगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और यकीन मानिए कि हमारी क्लास ज्वाइन करने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना मजबूत होगा कि कोई कितना भी कंफ्यूज करेगा, वो कॉन्सेप्ट कभी डिग नहीं सकता है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर का ऐसा विभाजन जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीभ के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। जीभ का भाग क्या है? देखिए, हम अपनी पूरी जीभ को जो है अगर इस तरीके से लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगला भाग है, ये इसका क्या है, पिछला भाग है, और ये क्या है, मध्य भाग है। ये आगे का भाग है, ये मध्य का भाग है, और ये क्या है का भाग है, पीछे का भाग है। तो जीभ का कौन सा भाग स्वर का उच्चारण करता है, इस आधार पर जो स्वर हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब अग्र स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं और पश्च स्वर कौन से हैं? बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, किसी का कुछ लगा के आ जाते हैं। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि इससे आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो देखिए, अग्र स्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग जो है क्रियान्वित होता है, जीभ का अगला भाग जो है वो सक्रिय होता है, वो अग्र स्वर कहलाते हैं। अब कौन कौन से स्वर जो हैं इसमें आप रखेंगे तो आप याद रखिएगा कि इसमें है हमारे ई, तो आपका ई भी होगा, और इसके साथ साथ ए और आपके अय, और ऋ को भी आप कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। मध्य स्वर की बात कहें तो मध्य स्वर क्या है? आपका आ है। पश्च स्वर की अगर हम लोग बात करें तो बाकी जो स्वर आपके बचे रह गए वो पश्च स्वर हैं। पश्च स्वर क्यों है? क्योंकि जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे कि जीभ का पिछला भाग जो है वो ध्वनि को संचरित कर रहा है। यहाँ पर मध्य का भाग जो है जीभ का क्या करता है? आ। जब आप अ बोलते हैं, आप बोल करके देखिए अ, और आप यहाँ बोलिए ई, ई, ए, ऐ, ऋ,
तो इसमें जीभ का अगला भाग जो है वो सक्रिय होता है, इसलिए ये अग्र स्वर हैं आपके। तो इसे आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि पश्च स्वर क्या है, जहाँ पर जीभ का पिछला भाग जो है वो सक्रिय होगा। तो इनके अलावा जो बचे रह गए, कौन कौन से बचे रह गए आपको अच्छे से पता होगा। आ यानी कि बड़ा आ, इसके साथ साथ उ, और आपके क्या बचे रह गए, ओ और आओ। तो ये क्या है, हमारे पश्च स्वर हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थी जो हैं, जब परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, 4 विकल्प जब दिए गए होते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो किस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं, इस वर्गीकरण को याद रख सकते हैं कि ऐसा ना हो कि हमसे मध्य स्वर पूछा गया और हम पश्च स्वर लगाए जा करके, अग्र स्वर पूछा गया तो हम पश्च लगाए जा करके, तो ये दुविधा ना रहे। तो उसके लिए आप एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लीजिएगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो शॉर्ट ट्रिक है आपकी। देखिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, अनार, आ से अनार होता है तो आपको याद रखना है अनार, और अनार को आप बीच से काट के खाते हैं। तो अनार मध्य से काटो, अनार मध्य से काटो। अभी मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अनार मध्य से काटो, अनार मध्य से काटो। एरी, क्या बोलना है आपको, एरी, एरी, इमली, एरी, एरी, इमली आगे बांटो, एरी, इमली आगे बांटो, बाकी सबको पीछे छांटो, बाकी सबको पीछे छांटो, पीछे छांटो। अब इसका मतलब भी समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। अनार मध्य से काटो, अनार मध्य से काटो, तो आपको याद रखना है क्या, आ से अनार होता है, तो आ जो है वो क्या है, मध्य स्वर है। यहां भी आप देखिएगा, अनार मध्य से काटो। एरी, याद रखना है, एरी, ए और री, मतलब ए, जब ए की बात करेंगे तो उसका दीर्घ, उसका जो है बड़ा भाई भी साथ रहेगा, है ना। और री का मतलब आप जानते हैं, री, ये तो कौन कौन से हो गए, ए, ऐ, ऋ। और इमली काहे से होता है, ई से होता है, तो दोनों ही ई रहेंगी, ई और ई, यानी कि ए, ऐ, ऋ और ई, ये आगे का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपके अग्र स्वर है। बाकी सबको पीछे छांटो। जब आपने मध्य स्वर और अग्र स्वर ध्यान कर लिए तो जो बचे रह गए वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके पश्च स्वर जो हैं वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस विभाजन को आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि परीक्षा में आज के बाद आपसे बिल्कुल गलती नहीं होगी। मित्रों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए, ताकि एक जो हमारी मुहिम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, उसे हम पूर्ण कर सकें, उसे हम आगे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी मातृभाषा हिंदी की सेवा कर सकें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। अक्षर क्लासेस पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।